देखिए पार्टनरशिप, देखिए साझा या पार्टनरशिप टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमने अनुपात समानुपात में सीखा है वही सब कुछ है इसमें, बस एक कैटेगरी दूसरी आ गई और कुछ नहीं है। एक्चुअल में अगर बोला जाए कि जो पार्टनरशिप है, साझा स्रोत है, अनुपात समानुपात का ये हिस्सा है, उसमें अलग कुछ नहीं है। इसलिए जिस बच्चे ने मेरे साथ अनुपात समानुपात पढ़ा है समझ लो उसने साझा भी पढ़ा। सिर्फ एक लाइन साझा की रहेगी, उसके बाद सब कुछ जो रहेगा वो किसका रहेगा? अनुपात समानुपात। ये रियलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझा भी देता हूँ। इसमें दो चीजें चलती हैं, एक तो पूंजी और एक होता है समय। इन दो चीजों का खेल होता है कि किसी ने कितना पैसा और कितने समय के लिए लगाया है, इस बात पर डिपेंड करता है साझा पार्टनरशिप। किस बात पर? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपसे प्रॉपर। पूंजी और समय, इस बात पर डिपेंड करता है। इस बात को ही मेंशन किया गया है लाभ का अनुपात। मैं यहां लिख देता हूं उसको कि पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात होता है। अगर ये बात आपके दिमाग में रही अच्छे से तो आपका पार्टनरशिप टॉपिक जो है वो छुट्टी है बिल्कुल। अब कैसे वो समझो? मैंने कहा किसी साझेदारी में या साझे के व्यापार में दो साझेदार हैं, दो साझेदार, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आप जितने चाहो उतने हो। तो ए और बी दो साझेदार हैं। ओके यहाँ तक? मैंने कहा कि ए 80,000 रुपए लगाता है। ए कितने हजार रुपए लगाता है? 80,000 रुपए लगाता है और अंत तक समृद्ध रहता है। तो कितने महीने? सारे बच्चे बोलिए। और आप गलत हो जाओगे। मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि वर्ष के अंत तक समृद्ध रहता है। मैंने क्या बोला है? अंत तक सम्मिलित रहता है। और अंत तुमने कैसे डिसाइड कर दिया कि 12 ही महीना रहेगा? जवाब दो भाई। व्यापार का अंत तो 4 महीने बाद भी तो हो सकता है, 8 महीने बाद भी हो सकता है, 14 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, 24 महीने भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? या फिर अंत कह दो तो साल भर भी हो जाएगा साहब, यही डिसाइड करोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अंत तक सम्मिलित रहता है तो फिर लास्ट में लिख के दूंगा यदि व्यापार का अंत वर्ष के अंत में हुआ हो, या फिर मैं ये कहूंगा कि 80,000 रुपए लगाता है और वर्ष के अंत तक सम्मिलित रहता है, ऐसे कहूंगा, या 10 महीने के अंत तक सम्मिलित रहता है, वगैरह वगैरह। क्लियर मेंशन होगा वहां। इसलिए अंत का मतलब हमेशा 12 नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ओके? तो 80,000 रुपए लगाता है और वर्ष के अंत तक सम्मिलित रहता है, तो अब 12 आ जाएगा। क्लियर? सारे बच्चे बोलो क्लियर। इसके 4 माह पश्चात, कितने माह पश्चात? 90,000 रुपए लगाकर भी सम्मिलित हो जाता है। कितने महीने बाद आ रहा है? 4 महीने बाद। और व्यापार का अंत हम लेके चल रहे हैं 1 साल में, वर्ष के अंत। कब लेके चल रहे हैं? वर्ष के अंत। तो 4 महीने बाद आएगा, कितने महीने रहेगा? और कितने पैसे लगाएगा? तो 90,000 पूरा में कितना? 4 महीने बाद आया भाई। अब देखो, ए की पूंजी ये रही, समय ये रहा, बी की पूंजी ये रही, समय ये रहा। तो पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो अब इनको काटने कूटने पर जो रेशियो आएगा हमारे पास वो किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। यानी जो लाभ होगा व्यापार में वो आपको इस अनुपात में मिलेगा, बटेगा दोनों के लिए, ए और बी के। ये वो चीज है जो काट के देंगे। सारे बच्चे बोलो चलिए कटवाइए। 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल हो गई और 8 से क्या कैंसिल हो गया? ये भी तो कैंसिल हो रहा है। कितने से? 3 से कितनी बार? और 3 से तो रेशियो क्या बढ़ा? तो यहीं पर इसी बात को पूछता मैं कि ए तथा बी के लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होगा? आंसर हो जाता कितना? 4:3। अब बताओ, ये थी ना साझा की बात, यहाँ से तो अनुपात समानुपात स्टार्ट हो गया ना।
अब मैं आपसे बोलता हूं कि यदि वर्ष के अंत में मैंने कहा कि बी को किसको बी को और 24,000 रुपए का लाभ हुआ हो, किसको वर्ष के अंत में जब व्यापार खत्म हो गया तो बी को 24,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो बताओ ए का लाभ पूछ सकता है, कुल लाभ पूछ सकता है, वगैरह वगैरह। अब हो सकता है कोई बच्चा उसमें ना हो अनुपात समानुपात में, तो उसको मुझे यहाँ पर भी बताना, ओ अमरीशपुरी, तो यहाँ पर भी बताना जरूरी है। कैसे बताएं? देखिए जरा बेटा, अनुपात जो होता है वो क्या होता है? अनुपात होता है बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू में इंडिकेट करने का तरीका। जैसे अपन ग्राफ में किया करते थे, याद है? ग्राफ में कैसे करते थे? बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू में व्यक्त किया जाता था, पैमाना लिखा जाता था वहां पे। कैसा पैमाना लिखते थे हम लिखते थे कि माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर, पैमाना डालते थे, माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर, ऐसे लिखते थे। ये पैमाना डालते थे ग्राफ में। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता है कि 40 किलोमीटर की दूरी को हमें ग्राफ पर शो करना है, तो इसलिए हम 1 सेंटीमीटर लाइन ही खींचेंगे। यस या नो? इसी के आधार पर अगर मैं ये कहता कि भैया हमें तो 80 किलोमीटर चलना है, कितने किलोमीटर चलना है? तो ग्राफ पर कितना सेंटीमीटर लाइन है, उसी आधार पर ये भी ग्राफ की ही एक तरह से वैल्यू होती है। बी का लाभ ग्राफ में कितना है? ग्राफ में 3, ग्राफ में बोलो या अनुपात में बोलो 3, और रियलिटी में बी का लाभ कितना है? मतलब हम ये कहें कि भैया इस 24,000 रुपए को ग्राफ में शो किया जाएगा तो 3 अनुपात में लिखा जाएगा। यस या नो? तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे 3 अनुपात की वैल्यू कितनी बढ़ रही है इस ग्राफ में या इस अनुपात में, ये कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि 3 अनुपात की वैल्यू 24,000 है, तो बच्चे 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सारे बच्चे बोलेंगे 8,000 आ जाएगी। यस या नो? इसका मतलब है कि जिस किसी के पास भी ऐसा 1 अनुपात होगा उसको प्रॉफिट कितना होगा? ए के पास ऐसे कितने अनुपात हैं? इस हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कितना? 8 चौके 32। बात आई समझ में कि नहीं आई? कुल लाभ पूछे तो देखो, कुल लाभ ए और बी का टोटल कितना आ रहा है? 7। 1 अनुपात किसके बराबर है? तो 8 7 56। आप ये भी कर सकते हो, इसका लाभ 24,000 है, इसका लाभ 32,000 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 56। डिफरेंस बोले, इन दोनों का डिफरेंस अनुपात में कितना है? 1 और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है? 8,000। वैसे भी घटा के देखोगे 32,000 और 24,000 का डिफरेंस कितना है? यस या नो? तो कहने का तात्पर्य है कि साझा कोई अलग टॉपिक नहीं है, साझा अनुपात समानुपात का ही एक छोटा सा पार्ट है, समझे? बस एक लाइन ये जो साझे की होती है, पार्टनरशिप की होती है, ये समझनी होती है। अब इसको हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा? कोई पैसा 4 महीने बाद लगाएगा, कोई पैसा 6 महीने बाद निकालेगा, और लगाएगा पैसा और निकालेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो उस आधार पर हमें सीखते चलना है, बेस यही रहेगा सभी का। ओके है क्या? अब फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा, देखिए जरा क्या कहता है। बहुत सिंपल सिंपल से आएंगे, शीट दोगे? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी व्यापार में, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार हैं, ठीक है? ए 30,000 रुपए लगाता है और अंत तक शामिल रहता है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि यहां अंत का मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ कि कितने महीने के लिए पार्टनरशिप करेगा। इसके 2 माह पश्चात बी 45,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, अब क्लियर बोल दिया ना, यदि वर्ष के अंत में ए को 28,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी का लाभ क्या है? इसका मतलब हमें यह मानना पड़ेगा कि व्यापार का जो अंत हो रहा है वो कब हो रहा है? वर्ष के अंत, 12 महीने में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएं जरा, ए है और बी है, कितने पैसे लगाता है बेटा ये? 30,000। कितने महीने के लिए? कितने महीने बाद आ रहा है ये?
12 महीने टोटल हमारे पास, 2 महीने बाद आएगा, तो कितने महीने वर्क करेगा? 10 महीने। कितने पैसे लगाकर? 45,000 गुणा में कितना? यस या नो? तो दोनों के क्या हो गया? पूंजी और समय, पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभों का अनुपात। यस? तो चलिए कैंसिल करते हैं, इसको रेशियो बढ़ाते हैं। 3 जीरो से 15 से कट रहे हैं दोनों। 15 दूना 15 3, यस? 3 से कितनी बार? और 2 से कट जाएगा कितनी बार? तो रेशियो क्या बढ़ा? अगर आपसे यही पूछता कि उनके लाभों का अनुपात बताओ, तो आप क्या बोलते? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 4:5 बोल देते, यस या नो? लेकिन उसने बोला है कि यदि वर्ष के अंत में ए को 28,000 रुपए का लाभ हुआ है, ए का लाभ रेशियो में कितना है और रियलिटी में? तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे 4 की वैल्यू 28,000, तो ऐसे 1 की वैल्यू, सारे बच्चे बोलिए, क्लियर है यहां तक? तो बेटा 1:7,000 के बराबर है, तो बी का लाभ 5 के रेशियो में कितना आ जाएगा? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। रफ नहीं कर रहा अभी, आराम से नोट कर लेना, यहां कर देता हूं। क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन, सारे बच्चे पढ़े। एक व्यापार में क्या बोला जा रहा है? एक 42,000 रुपए लगाकर अंत तक शामिल रहता है, इसके 3 माह पश्चात भी 40,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है, यस? यदि 10 माह के अंत में कुल 40,000 रुपए का लाभ हुआ हो, अब कब हो रहा है ये? साल भर का मैटर नहीं है, अब कितने महीने का है? तो हमें 10 महीने यूज करने टोटल। तो आप बताएं, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए कितने पैसे लगाता है? 42, अंत तक रह रहा है, और अंत हमें कब करना है? तो मल्टीप्लाई, ये इसके कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो कितने महीने वर्क करेगा? कितने पैसे लगाकर? कितना? 40,000 गुणा पूंजी और समय, पूंजी समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभ का, यस या नो? कैंसिल कर ले, रेशियो बढ़ा ले, तो आ जाओ। 3 जीरो से किससे काटूं? 7 एकम 7 और 7 छिके, यस? 1 जीरो से कट तो सकती है ना, और भी तो कुछ कट रहा है। 2 से, 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? तो रेशियो क्या बढ़ा? यस या नो? ये क्या है? ए और बी के लाभों का अनुपात, यस या नो? तो ए का लाभ अनुपात में हो रहा है 3, बी का लाभ अनुपात में हो रहा है 2, टोटल लाभ, टोटल लाभ, और वैसे टोटल लाभ हो रहा है 40,000। तो अनुपात में वो चीज 5 है और रियलिटी में वो चीज 40 है, तो मैं क्या मांगूंगा? 5 की वैल्यू, तो बेटा ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू गुड़िया 1 की वैल्यू 8,000, यस? क्या पूछा जा रहा है आपसे? किसका लाभ? तो बता दो बी का लाभ कितना होना चाहिए? कितना? समझ में बात आई या नहीं आई? एकदम टकाटक। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 2। चलिए इनको, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साझे के एक व्यापार में, जेंटलमैन क्या बोला जा रहा है? साझे के एक एबीसी 3 साझेदार हैं। कौन कौन? एबीसी 3 साझेदार हैं, ठीक है। ए 45,000 रुपए लगाकर अंत तक सम्मिलित रहता है, इसके 6 माह पश्चात भी 60,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है, इसके भी 2 माह पश्चात, आप गौर करें, ये खुद कितने महीने लेट आया? 6 महीने लेट आया बी, और इसके भी 2 महीने लेट कौन आया है? सी। तो इस हिसाब से सी 8 महीने बाद आया ना, ये भी तो कह सकते हैं हम।
सी 90,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए तथा सी के लाभों का अंतर 12,000 रुपए है तो बी का लाभ क्या होगा? किसका लाभ पूछा है? नहीं आ रही आवाज? बी का लाभ। कैलकुलेट करें, आप लोग बताएंगे मुझे। यहां पर ए है, बी है और सी। यस, व्यापार का जो अंत हो रहा है वो वर्ष के अंत में हो रहा है, ये क्लियर है। ये 45,000 रुपए लगाता है और अंत तक सम्मिलित रहता है ना संगीता? रहता है ना? हाँ, इनटू में 12। क्लियर? इसके 6 महीने बाद बी आ रहा है तो 6 महीने वर्क करेगा और 60,000 रुपए लगाता है। अब 60,000 रुपए लगाएगा तो 60,000 इंटू में 6। यस या नो? यस सर। इसके भी 2 महीने बाद आ रहा था, इसका मतलब ये 8 महीने बाद आ रहा है। तो जब 8 महीने बाद रहा है तो कितने महीने वर्क करेगा? 4 महीने। कितने पैसे लगाकर? तो उसकी पूंजी 90,000 है और इनटू में कितना है? 4। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेंशन मत लो। यहां से आपको अच्छा दिख रहा है ना? ठीक है। अरे उसकी टेंशन मत लो यार, वो मेरे हाथ में है उसको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, यहां देखें आप, बढ़िया हो रहा है। ये क्या हो गया बेटा? इनको पहले रेशियो बढ़ाते हैं इसका, और अनुपात में कॉमन चीज सब में से कट जाती है। तो बताएं, 3 0 3 0 3 सब में से कट गई। 15 से उड़ा दें सभी को। 15 तिया, 15 चौके और 15 छिके। यस, और भी तो कुछ कट रहा है। 6 से 6 दूनी 6 एकम और 6 एकम 2 से भी कट रहा है। 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी, तो रेशियो क्या बड़ा? 3:2:2। क्या है ये? ए बी सी के लाभों का अनुपात। अब कह रहा है आपसे, यदि ए तथा सी के लाभों का अंतर, किस किस का? ए तथा सी के लाभों का अंतर कितना हजार है? कितना? अगर ए और सी के लाभों का डिफरेंस देखते हो रेशियो में तो कितना आ रहा है? और वैसे कितना आ रहा है? इसका मतलब ऐसा एक अनुपात बराबर है, तो ऐसे एक अनुपात की वैल्यू 12,000। यस या नो? बेटा किसका लाभ पूछा है? बता दो कितना हो जाएगा? 24। समझ में टकाटक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्या कहता है बताएं। फोर्थ नंबर, किसी व्यापार में, फोर्थ नंबर पढ़ना है अपने को, किसी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, किसी 85,000 रुपए लगाकर अंत तक सम्मिलित रहता है। कितने हजार रुपए लगाकर? अंत तक सम्मिलित रहता है। कुछ माह पश्चात भी 34,000 रुपए लगाकर शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के, साल भर का मैटर बोल दिया उसने, वर्ष के अंत में इनके लाभों का अनुपात 6:1 हो। कब? इनके लाभों का अनुपात 6:1 हो तो बताओ बी व्यापार में कितने माह पश्चात शामिल? ये ऐसा क्वेश्चन है जो न जाने कितनी बार नहीं आ चुका है। इस टाइप का हर एग्जाम में लगभग आ चुका है, और बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत भी करके आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा या टफ है, कैलकुलेशन सब कुछ नॉर्मल है। गलती कहां होती है? लास्ट में, आंसर आने के बाद। अब वो कैसे होगी देखो। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए 85,000 रुपए लगाता है। ए 85,000 रुपए लगाता है और 85,000 रुपए लगाया और अंत तक सम्मिलित रहा।
कितने महीने? सारे बच्चे बोलो यस या नो। कुछ माह पश्चात भी आता है। अब कुछ महीने बाद हमें क्या पता कितने महीने के बाद आ रहा है। यहां जो समय लिखा जाता है ना, ये वो समय होता है जितने समय के लिए हम काम करता है ये। तो कितने समय के लिए काम किया, माना x महीने के लिए काम किया, यही है। कितने पैसे लगाता है? 34। और माना x महीने काम किया इसने। कितने महीने काम किया? अब आप खुद देखें, पूंजी और समय, पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ए गुड़िया, उसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इधर है ना? वो कहते हैं ना तेरा ध्यान किधर है, सवाल इधर है, हीरो नहीं है। हाँ, हीरो तो कोई और ही होगा भाई आने वाले समय में। अरे इसमें कहने वाली बात क्या है? सही कह रहा हूं ना गोलू के पापा? आज तो बिल्कुल चश्मा वश्मा पहन के एकदम ऐसे लग रहे हो देवानंद जैसे। चलिए कोई बात नहीं। तो पूंजी और समय, पूंजी और समय क्लियर है यहां तक? काटकूट करें, कटवाओ चलो। 3 जीरो से यस, काटे। 17 दूना 17 पंजे, ठीक है। और कुछ काटे? 2 से कितनी बार? 6 पंजे, अनुपात क्या आया? x। ये क्या है? ये a तथा b के लाभों का अनुपात, ये है हमारे पास। और उसने भी दिया है कि वर्ष के अंत में इनके लाभों का बंटवारा या लाभों का अनुपात कितना रहा है? ये भी लाभों का अनुपात और वो भी लाभों का अनुपात। तो दोनों कैसे होने चाहिए? कर दीजिए बराबर 6:1। अब बताओ ये किसकी नॉलेज है? अनुपात समानुपात की। क्या करोगे आप? क्या करेंगे हम? अंदर के पदों को गुणा बराबर, गुड, ऐसे। तो बताइए क्या हो जाएगा? 6x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया? सही है। अब पहले ऑप्शन में 5 ही मिलता है और ठोके टिक बचती है। ले मास्टर तू भी क्या याद रखेगा किससे पाला पड़ा है? और सवाल क्या हो जाएगा? क्यों? इसलिए कि सवाल में या क्वेश्चन में आवाज नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितने माह पश्चात शामिल हुआ? कितने माह पश्चात? और ये जो आंसर है वो ये है, इतने महीने के लिए वो आया। तो जब 5 महीने उसने वर्क किया है तो आया कितने महीने बाद होगा? ये आंसर है। तो मैं कहूंगा कि 12 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7 माह पश्चात शामिल हुआ। क्लियर है क्या? सत्या कोने से में गुस्सा जा रहा है ना? बहुत खुल के बैठता था, वहां से हट हट के कोने में घुस गया बिल्कुल। कारण? ये कारण तभी होता है जब नजरें मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, हो सकता आगे। क्यों? अपनी वाइफ से भी नजरें नहीं मिलाएगा? बाकी बात फिर तेरा कोई नहीं करेगा। अगर ऐसी बात हुई ना कि 5-7 साल तू मत करे, उसके बाद फिर तेरा कोई नहीं करेगा, तो ऐसी कौन सी कैटेगरी होती है जानता है? रड़ुआ नहीं, बटंट रड़ुआ। चलो इन्हें नोट करें। अरे पगले, वो झगड़े नहीं होते, वो प्यार होता। क्वेश्चन नंबर 5, पीछे वाले जेंटलमैन
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार में ए 48,000 रुपए 8 माह के लिए, ए 48,000 रुपए 8 माह के लिए, इसने तो साफ स्पष्ट कह दिया कि ए 48,000 रुपए लगा रहा है, वो भी 8 महीने। यहां अंत का कोई वो सीन नहीं है इसका। तथा बी कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाता है। यदि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला हो तो बताओ बी ने व्यापार में कितना धन लगाया। अभी जो हमने 4th नंबर क्वेश्चन किया है ना, ये वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चलो हम लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये ए है और ये बी है। ये 48,000 रुपए लगा रहा है 8 माह के लिए। क्या बोला जा रहा है? ए 48,000 रुपए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है संगीता, ए 48,000 रुपए कितने माह के लिए? बी कुछ पूंजी कितने माह के लिए? तो मैं कहूंगा x रुपए 6 महीने। यस या नो? पूंजी और समय, पूंजी का गुणनफल क्या कहलाता है? तो अभी ये जो बनेगा वो लाभ का अनुपात आएगा। करेक्ट है ना? चलो काट लो। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 8 8 64,000। अनुपात में क्या आ गया? ये क्या है? क्या है? लाभ का अनुपात किस किस का? अब पता लास्ट में क्या कहा गया है सवाल में कि यदि अंत में, जब भी व्यापार कार्ड फिनिश हुआ है, अंत में बी को, किसको? कुल लाभ का 15/31 भाग मिला है। पता है ये क्या है? ये रेशियो ही दे रखा है। जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर ऐसे लिखा हो ए बी का 1/4 है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कहीं पर, इसके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर से आप समझ लें। मैंने क्या कहा? ए बी का 1/4 है। तो ऐसे स्टेटमेंट में जिसके बाद का आता है वो वैल्यू कहां होती है? नीचे। तो बी का मान जो है वो कितना है और ए का मान कितना है? यस या नो? ये बात क्लियर है? इसमें भी तो यही बोल रहा है कि बी को कुल का, तो इसको स्टेटमेंट में लिखा जाए तो बी कुल का यानी टोटल का 15/31 प्राप्त करता है। ये तो लिख रहा है इसमें। तो टोटल कितना है? अब टोटल में ए और बी का ही तो होगा। तो टोटल लाभ 31 के अनुपात में है। ये रेशियो की वैल्यू होती है। और उसमें से बी का कितना है? तो अगर ए का पूछूं तो टोटल में से 15 घटा दो, 16 आएगा। तो ए और बी के लाभ का जो अनुपात बनेगा वो 16:15 आएगा। यस या नो? बात क्लियर है यहां तक? तो एक्चुअल में उसने लाभ का अनुपात ही दे रखा था, लेकिन घुमा के दे रखा था। कैसे? वो चीज हमने कैलकुलेट कर ली। यहां तक क्लियर? तो ए और बी के लाभ का अनुपात ये भी है और ये भी है, 16:15। तो क्या करेंगे अब बताओ? सारे बच्चे बोले अंदर के पदों का गुणा बराबर इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। क्या आ जाएगा? 16x बराबर 64,000 गुणा कितना? 15। काटे 16 चौके और 15 चौके, तो कितना पैसा? तो बी ने व्यापार में कितना धन लगाया है? 60,000 रुपए लगाए हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, बाकी शेष मिलेंगे आपसे। ठीक है?